नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका नई पीढ़ी के कहानीकार दोस्त के साथ। आज हम देखेंगे एक ऐसी लव स्टोरी जहां दुश्मनी और दीवानगी की सारी हदें पार हो जाएंगी। यार 20 साल की दुश्मनी और एक रात की गलती, और सुबह सुबह पूरी बहाई मिली ऑडियंस बन के सामने। क्या सीन था भाई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सुबह होती है और हमारी हीरोइन डैंग हुआन हुआन की आंखें खुलती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि उसका 20 साल पुराना दुश्मन चाओ यू सोया हुआ था। वो गुस्से में चाओ यू पर चिल्लाती है, लेकिन चाओ यू बड़े आराम से उसे हकीकत का आईना दिखाता है। डेंग हुआन हामान को याद आता है कि कल रात नशे में उसने चाओ यू का कोई हैंडसम मॉडल समझ लिया था। ये सोचकर ही उसे अपनी 20 साल की दुश्मनी पर अफसोस होने लगता है, लेकिन चाओ यू उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो उसे पिछली रात की याद दिलाने की कोशिश करता है, और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि डेंग हुआन हुआन ने ही नशे में उसे जबरदस्ती किस किया था। सब कुछ याद आने पर डेंग हुआन हुआन शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। वो इस रात को एक बुरे सपने की तरह भुला देना चाहती है और चाओ यूई को मुंह बंद रखने की धमकी देती है, लेकिन चाओ यू भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कहता है कि क्या वो उसे मुफ्त में इस्तेमाल करके छोड़ देगी, और तभी दरवाजा खुलता है और दोनों के माँ बाप अंदर आ जाते हैं। अब आता है कहानी का असली मजा। रंग के हाथों पकड़े जाने पर दोनों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन उनकी माँ तो जैसे इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वो फौरन इस रिश्ते को पक्का करने की बात करती है और कहती है कि डेंग हुआन हुआन उनकी अपनी बेटी जैसी है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि चाओ के पिता अगले ही महीने शादी की तारीख पक्की करने को कह देते हैं। ये सुनते ही डेंग हुआन हुआन चिल्लाकर मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन चाओ यू उसे ऐसे कैसे जाने देता। वो बड़े प्यार से डेंग के पिता को समझाता है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, और साथ ही वो एक शातिर चाल चलता है। वो डेंग हुआन 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 के सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देता है। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त स्टेप आता है। चाओ यूई के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोचता है कि 20 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देगा। उधर डेंग हुआन हुआन इस बात से बेखबर अपने पैसों के दम पर घर से भागने का प्लान बनाती है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त शेनरेन को फोन करती है और पिछली रात के लिए उसे ही दोषी ठहराती है, लेकिन शेनरेन उसे बताती है कि वो खुद ही चाओ यूए के गले पड़ रही थी। ये सुनकर डेंग हुआन हुआन कसम खाती है कि वो और चाओ यू इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते। तभी उसे स्कूल के दिनों की याद आती है, जब चाओ यूए हमेशा उसके बॉयफ्रेंड्स की शिकायत टीचर से कर देता था। और जब एक दोस्त ने पूछा कि क्या वो डेंग हुआन हुआन को पसंद करता है, तो उसने उसे बेवकूफ़ा कहकर बेइज्जत कर दिया। बदकिस्मती से डेंग हुआन हुआन ने ये सब सुन लिया था, और तभी से दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। वापस प्रोजेक्ट में आकर वो अपनी दोस्त को बताती है कि अगर लोगों को पता चला कि वो चाओ यू के साथ सोई थी तो उसका मजाक बन जाएगा। इससे नेहा अपना सामान पैक करती है और घर से भागने का फैसला करती है, लेकिन चाओ यू उससे एक कदम आगे था। उसके असिस्टेंट लिन पेंग ने पता लगा लिया था कि वो एक रिजॉर्ट में छुपी है। चाओ यू मुस्कुराता है और तुरंत उसके बगल वाला कमरा बुक करने का ऑर्डर देता है। इतना ही नहीं, वो रिजॉर्ट के मालिक को भी फोन करके अपनी अगली चाल की तैयारी कर लेता है। उधर उधर के स्पा में डेंग हुआन हुआन सबसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। फिर बताती है कि वो अपने होने वाले पति से सिर्फ नापसंद नहीं बल्कि नफरत करती है। वो अपने प्लान के बारे में भी बताती है कि कैसे एक महीना गायब रहकर वो ये शादी तोड़ देगी। अचानक उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे अपना वहम समझ लेती है। वो अपनी परेशानी भुलाने के लिए रिजॉर्ट के बार में जाने का प्लान बनाती है। वहाँ वो सारे मेल मॉडल्स के 6 पैक एब्स छूना चाहती है। एक नहब खुशुसकारी जनाबपन, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपने एब्स मुफ्त में छूने का ऑफर दे रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि चाओ यूए था। वो उसे यहाँ देखकर हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि वो उसे शादी के लिए पकड़ने आया है। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है और चाओ यूए उसके कपड़ों का ताना मारता है। फिर वो अपनी असली चाल चलता है। वो उसे बताता है कि आज रात रिजॉर्ट में एक नीलामी होने वाली है और वहाँ उसका पसंदीदा जेल ब्रेसलेट भी बिकने वाला है। ये सुनते ही डेंग हुआन हुआन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन चाओ यूई उसे छेड़ने से बाज नहीं आता। वो कहता है कि उसके शरीर पर ऐसा क्या है जो उसने नहीं देखा। डेंग हुआन हुआन बाहर इंतजार करने का नाटक करती है, लेकिन उसके दिमाग में तो उसे चकमा देकर भागने का प्लान चल रहा था।
वो उसे दरवाजे पर छोड़कर दूसरे रास्ते से भाग जाती है, लेकिन वो बेचारी चाओ यू के इरादों से अनजान थी। चाओ यू ने पहले ही अपने दोस्त लुयांग को फोन करके डेंग हुआन हुआन के लिए पासों के सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। उधर नीलामी में पहुंचते ही डेंग हुआन हुआन का सामना उसकी जानी दुश्मन यूरोचिया से हो जाता है। यूरोचिया उसे चाओ यूए का पीछा करने का ताना मारती है, तो डेंग हुआन हुआन भी उससे करारा जवाब देती है। तभी वहाँ चाओ यू पहुंच जाता है और यूरोचिया फौरन अपना रंग बदलकर उसके साथ बैठने की इजाजत मांगती है। जब डेंग हुआन हुआन की पसंदीदा जेड ब्रेसलेट की नीलामी शुरू होती है, तो यूरोचिया जानबूझकर उसे परेशान करने लगती है, लेकिन डेंग हुआन हुआन भी हार नहीं मानती। वो 15 मिलियन की आखिरी बोली लगाकर ब्रेसलेट अपने नाम कर लेती है। इसके बाद नीलामी होती है प्यार की निशानी माने जाने वाले मैंडरिन बत्तखों के जोड़े की। डेंग हुआन हुआन इसे खरीदने वाले को बेवकूफ कहती ही है कि तभी चाओ यू 100 मिलियन की बोली लगा देता है। ये देखकर सब बातें करने लगते हैं कि चाओ युआ अपनी होने वाली पत्नी के लिए ये तोहफा खरीद रहा है, और फिर वो डेंग हुआन हुआन को छेड़ते हुए पूछता है कि क्या उससे ये तोहफा चाहिए, जिसे वो गुस्से में मना कर देती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब डेंग हुआन हुआन पेमेंट करने जाती है और उसका कार्ड ब्लॉक निकलता है। यूरोचिया को मौका मिल जाता है और वो सबके सामने उससे बेइज्जत करना शुरू कर देती है। वो शर्त रखती है कि अगर डेंग हुआन हुआन घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे तो वो उसकी मदद कर देगी। बेबस डेंग हुआन हुआन अपने पापा और दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन चाओ यू की चाल की वजह से उसे कहीं से मदद नहीं मिलती। उससे पहली बार एहसास होता है कि अपने परिवार के पासों के बिना वो कुछ भी नहीं है। आखिरकार अपना सारा घमंड भुलाकर वो अपने सबसे बड़े दुश्मन चाओ यूई के पास मदद मांगने जाती है। वो उससे 30 मिलियन उधार मांगती है, लेकिन चाओ यू बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करता है। जब वो उसे दोस्ती की याद दिलाती है, तो चाओ यू उसे याद दिलाता है कि उसके पास पैसे चुकाने का कोई जरिया नहीं है। पूरी तरह से टूट चुकी डेंग हुआन हुआन आखिरकार उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। चाओ यू उसे सिर्फ 15 मिलियन देने को राजी होता है। बेचारी डेंग हुआन हुआन के पास हाँ कहने के सिवा कोई चारा नहीं था, और फिर चाओ यू अपना कार्ड निकाल कर कहता है, कोई थाई खुआ तू। ये सुनते ही डेंग हुआन हुआन के दिल की घंटी बज जाती है। उसे पहली बार चाओ यू में बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आती है, लेकिन यू रुओ चाओ को ये सब देखकर आग लग जाती है। वो उससे पुरानी बातें याद दिलाती है, लेकिन चाओ यू इससे बुरी तरह से बेइज्जत करके चुप करा देता है। डेंग मनोमान हैरान रह जाती है, जिस दुश्मन ने हमेशा उसे नीचा दिखाया, आज उसी ने उसकी इज्जत बचाई थी। उसके बाद चाओ यू बड़े प्यार से वो ब्रेसलेट उसके हाथ में पहनाता है। ये नजरारा देखकर यू रुओ चाओ का खून खौल उठता है। अब कंगाल हो चुकी डेंग हुआन हुआन एक नया प्लान बनाती है। वो चाओ यू का एहसान चुकाने के बहाने उसी के पीछे लग जाती है। चाओ यू उसकी चाल समझ जाता है और उसे चिन्हाते हुए कहता है कि वो तो बस उसके पैसों पर ऐश करना चाहती है। जब वो उसे अच्छी तरह से खुश करने का वादा करती है, तो चाओ यू शरारती अंदाज में पूछता है कि किस तरह से। वो उसे इंटरव्यू पास करने की शर्त रखता है। पहली शर्त, उसे चाओ यू भाई कहकर बुलाना होगा, और दूसरी शर्त सुनकर तो डेंग हुआन हुआन के होश ही उड़ जाते हैं जब वो उसे कपड़े उतारने को कहता है। लेकिन चाओ यू हंसकर कहता है कि वो तो बस उसे स्विमिंग के लिए कपड़े बदलने को कह रहा था। पुल पर पहुंचकर डेंग हुआन हुआन बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन चाओ यू उसे भरी में सिखाने का ऑफर देता है, और फिर बिना उसकी सुने वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। दोनों के बीच पानी में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दूर से ये सब देख रही यूरो चियाओ को लगता है कि डेंग हुआन हुआन चाओ यू को फंसाने की कोशिश कर रही है। जल्द ही डेंग हुआन हुआन डरना सीखा जाती है और खुशी से चाओ यू को अपना गुरु मान लेती है। वो उसे पानी लाने का हुक्म देती है, और जब वो जाता है तो उसकी जबरदस्त बाड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अचानक उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो डूबने लगती है। उसे लगता है कि वो मरने वाली है। तभी चाओ यू वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है कि उसके होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। कमरे में ना कर डेंग हुआन हुआन सोचने लगती है कि चाओ यू उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। लेकिन फिर वो इस ख्याल को झटका देती है। तभी चाओ यू उससे खुद को घूरते हुए पकड़ लेता है। जब वो पूछती है कि उसने यूरो चियाओ के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया, तो चाओ यू एक जबरदस्त जवाब देता है। वो कहता है, तुम मेरी दुश्मन हो और तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। फिर वो उससे याद दिलाता है कि अब वो न सिर्फ उसके पैसे बल्कि एक जान की भी कर्जदार है। चाओ यू इसे डॉक्टर बुलाकर सुई लगवाने की धमकी देता है। सुई का नाम सुनते ही डेंग हुआन हुआन की सारी बीमारी भाग जाती है।
लेकिन वो फिर से बीमार होने का नाटक करके उसे केक और ड्रिंक्स मंगवाती है। चाओ यूई भी उसे प्यार से बेवकूफ कहकर उसकी फरमाइश पूरी करने चला जाता है। इसके बाद तो वो महारानी की तरह उसे अपने कपड़े समेटने का हुक्म देने लगती है और चाओ यूई को चुपचाप काम करते देख उसके दिल में एक नई भावना जाग उठती है। उसे वो पहली बार बहुत जिम्मेदार लगता है। चाओ यूई उसे फिर से खगत को घूरते हुए पकड़ लेता है और उसके लाल होते चेहरे को देखकर उसे छेड़ने लगता है। तभी एक बहुत ही मजेदार सीन होता है। चाओ यूई गलती से उसकी ब्रा उठा लेता है और पूछता है कि इसे कहाँ रखना है। ये देखकर बेचारी डिंग हुआन हुआन शर्मा से पानी पानी हो जाती है और उसे ब्रा छीनने की कोशिश में दोनों गिर जाते हैं। चाओ यूई बेहोश होने का नाटक करता है। जब डिंग हुआन हुआन घबरा जाती है तो वो आंखें खोल देता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उससे जग निहानी पर उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तभी डिंग हुआन हुआन चाओ यूई को लू यांग से बात करते हुए सुन लेती है। फल्ला शबाइक से पता चलता है कि लू यांग ने एक शर्त लगाई थी कि अगर चाओ यूई की शादी डिंग हुआन हुआन से हो गई तो वो उसे पापा बुलाएगा। चाओ यूई ने कहा था कि मछली जल्द ही जाल में फंसने वाली है। एक रब्बत वो उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई है जिसे वो पसंद न करता है। बातों बातों में चाओ यूई कह देता है कि उन दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है, लेकिन फिर वो बात पलट देता है और शादी के लिए एक प्रैक्टिकल वजह बताता है। ये सुनकर डिंग हुआन हुआन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि चाओ यूई उसे प्यार नहीं करता बल्कि सिर्फ एक आसान विकल्प के तौर पर देख रहा है। दिल टूटने के बाद वो बार में जाकर सबसे महंगी शराब ऑर्डर करती है और बिल चाओ यूई के नाम पर डाल देती है। दूसरी तरफ यूरो चियाओ एक गुंडे को पैसे देकर डिंग हुआन हुआन को बदनाम करने का घटिया प्लान बनाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाती हीरो की तरह चाओ यूई वहां पहुंच जाता है। वो न सिर्फ डिंग हुआन हुआन को बचाता है बल्कि उसी गुंडे को डबल पैसे देकर यूरो चियाओ को उसी के जाल में पहुंचा देता है। नशे में धुत डिंग हुआन हुआन उसे बहस करने लगती है और मेल मॉडल्स को देखने की जिद करती है। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। नशे में रोती हुई डिंग हुआन हुआन को देखकर चाओ यूई का दिल पिघल जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो उससे पैसों और हर ऐशो आराम का लालच देता है। नशे में डिंग हुआन हुआन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर एक अजीब सी शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर वो मॉडल वाला नेकलेस पहन ले तो वो शादी के लिए हाँ कर देगी। और अब देखिए मैडम की धमकी, कहती है तुम नहीं पहनोगे तो किसी और लड़के से पहनवा लूंगी। बेचारे चाओ यूई को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो नेकलेस पहन लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, अब उसे कपड़े भी उतारने होंगे। चाओ यूई वादा करता है कि शादी के बाद वो ये भी करेगा और आखिरकार डील पक्की हो जाती है। अगली सुबह डिंग हुआन हुआन की आंखें खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो फिर से चाओ यूई के साथ सो चुकी है। चाओ यूई उसे याद दिलाता है कि उसने कल रात शादी का शगुन भी ले लिया है और शगुन है वो करोड़ों का जेट स्टैचू जो उसने नीलामी में खरीदा था। फिर उसे याद आता है कि कैसे नशे में उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी और बार बार चिल्लाया था कि चाओ यूई डिंग हुआन हुआन से शादी करेगा। चाओ यूई उसे चैलेंज करता है कि वो डर गई है कि कहीं उसे सच में उससे प्यार न हो जाए। बस ये सुनते ही डिंग हुआन हुआन की ईगो हर्ट हो जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर कि यह शादी उनके दोस्तों से छुपी रहेगी। चाओ यूई कहता है कि ये तो उसके साथ नाइंसाफी है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो मान जाता है और उसे सीधे मैरिज ब्यूरो ले जाता है और इस तरह 20 साल के दुश्मन बन जाते हैं पति पत्नी। वो शादी का सर्टिफिकेट उसे ले लेता है। फिर चाओ यूई उसे अपनी गाड़ी और अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देकर कहता है खूब शॉपिंग करो और बदले में बस एक बार पतिदेव सुनने की मांग करता है। डिंग हुआन हुआन खुशी से उसे पतिदेव बुलाती है और अपनी 18 वाली जिंदगी का जश्न मनाने निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से लू यांग आ रहा होता है और डिंग हुआन हुआन गाड़ी रोक देती है। डिंग हुआन हुआन डर जाती है कि अब चाओ यूई उसे छोड़ेगा नहीं। तभी चाओ यूई वहां पहुंचता है, लेकिन गाड़ी को देखने के बजाय वो सीधा डिंग हुआन हुआन की तरफ भागता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ये देखकर लू यांग हैरान रह जाता है। वो उनकी फोटो खींचकर ग्रुप में भेज देता है, जहां तहलका मच जाता है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि 20 साल के जानी दुश्मन अब प्यार में पड़ गए हैं। उस पिक्चर लिंग चाओ यूई डॉक्टर को बताता है कि डिंग हुआन हुआन उसकी पत्नी है, मिसेज जाओ। जब डिंग हुआन हुआन पूछती है कि क्या वो गाड़ी के लिए गुस्सा है, तो चाओ यूई कहता है कि गाड़ी से ज्यादा वो जरूरी है। हालांकि वो मजहब में बात टाल देता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा प्यार साफा दिखाई देता है। उधर लू यांग चाओ यूई से गाड़ी का पूछता है और चाओ यूई का जवाब सुनी
कहता है उसे कबाड़ में फेंक दो। ये सुनकर डेंग हानहानी बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि अब हम पति पत्नी है, ये हमारी मिलीजुली संपत्ति है। चाओ यूए उसे छेड़ते हुए कहता है कि पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, शरीर से कर्जा चुका देना। पैंग मन ही मन सोचती है कि शादी के बाद ये आदमी कितना बेशर्म हो गया है। उधर लुयांग का सवाल अभी भी वही था कि आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है। इस पर चाओ यूए बड़े प्यार से डेंग हानहान को देखते हुए कहता है, हम दोस्त कभी नहीं बन सकते, वो तो जिंदगी भर के लिए सिर्फ मिसेज चाओ ही बन सकती है। इसके बाद वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है, लेकिन वहाँ उनका सामना शांग यूलिन से हो जाता है। वो जबरदस्ती डेंग हानहान के लिए बाग खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। जब वो नहीं मानता और जबरदस्ती करने लगता है तो डेंग हानहान उसे भगाने के लिए कह देती है कि वो अपने पति के साथ आई है। शांग यूलिन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन तभी वहाँ चाओ यूए आ जाता है। डेंग हानहान दौड़कर उसे गले लगा लेती है और उसे प्यार से पतिदेव बुलाती है। चाओ यूए भी मौके पर चौका मारता है और उसे अपनी पत्नी कहकर शांग यूलिन की बोलती बंद कर देता है। जब वो फिर भी नहीं मानता तो चाओ यूए उसे किस कर लेता है। ये देखकर शांग यूलिन गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद चाओ यूए अपनी पत्नी के लिए वो सारे बाग्स खरीद लेता है जो उसने देखे थे। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि वो उसकी पत्नी है और अगर किसी और मर्द ने उसके लिए पैसे खर्च किए तो ये उसकी बेइज्जती होगी। डेंग हानहान को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम को वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने निकल जाती है, क्योंकि अब उसके पापा ने उसके कर्ज न ब्लॉक कर दिए थे। उधर चाओ यूए ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए खास वेडिंग रिंग्स बनवाई थी, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे दोस्तों के ग्रुप चैट से पता चलता है कि उसकी पत्नी तो क्लब में 10-12 लड़कों के साथ पार्टी कर रही है। उसे लगता है कि अगर चाओ यूए को पता चल गया कि वो उसके पासों से लड़कों पर उड़ा रही है तो उसकी खार नहीं। लुयांग उसे पुराने दिन याद दिलाता है जब वो पैसे मांग रही थी और पूछता है कि अब इतने पैसे कहाँ से आए। वो इधर आकर बताती है कि उसका कार्ड अनब्लॉक हो गया है और सब फिर से पार्टी में लग जाते हैं। तभी कमरे में एक और हैंडसम लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखकर डेंग हानहान की आंखें चौंधिया जाती है। लेकिन अरे ये तो चाओ यूए है। नशे में बेचारी को अपना दुश्मन ही नजर आ जाता है। अदेरी तका है कि चाओ यूए कंगाल होकर जिगोलो बन गया है और वो उससे फल्लड़ करने लगती है। ये सीन देखकर सब दोस्त हंसने लगते हैं। चाओ यूए सबको कमरे से बाहर निकाल देता है। डेंग हानहान अब भी नशे में है। वो चाओ यूए से कहती है कि वो सिर्फ उसे ही अपना प्यार देगी। चाओ यूए उसे घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो बड़बता ही कि वो शादीशुदा है और अपने पति के पास जाना चाहती है, और अगले ही पल कहती है कि वो अपने पति के पासों से उसे यानी चाओ यूए को पालेगी। मतलब गजब ही चल रहा है। घर पहुंचकर भी उसका ड्रामा जारी रहता है। वो कहती है कि उसकी शक्ल उसके एटीम पति से मिलती है और फिर उसके अभिषेक करने लगती है। चाओ यूए उसे बताता है कि वो ही उसका एटीम पति है। अगली सुबह वो उठती है तो उसे वो रिंग्स मिल लेती है जो चाओ यूए ने उसके लिए बनवाई थी। वो सोचने लगती है कि क्या एक बिजनेस शादी के लिए इतनी तैयारी जरूरी है, या फिर चाओ यूए उसे पसंद करने लगा है। फिर उसे रात की बात याद आती है। चाओ यूए ने उससे कहा था कि वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी से उसे प्यार करे, लेकिन फिर उसने बात पलट दी और उसे उनकी शादी की इज्जत रखने को कहा। ये सोचकर वो उदास हो जाती है। तभी चाओ यूए उसे उसके जिगोलो वाले कान के लिए छेड़ता है और उसे किस करने के लिए चैलेंज करता है। वो भी उसे किस कर लेती है। इस पर चाओ यूए पतिदेव बुलाने को कहता है और वो मान जाती है। उससे शेनरेन का फोन आता है जो पूछती है कि क्या उसने चाओ यूए से शादी कर ली है। इससे पहले कि वो सच बताती, शेनरेन खुद इस बात को मजाक समझकर हंसने लगती है। फिर वो उसे बताती है कि चाओ यूए की पहली मोहब्बत सुनजिया वापस आ रही है। सुनजिया उसके दिल की इकलौती सफेद चांदनी थी। ये सुनकर डेंग हानहान को जलन होने लगती है। वो बहाना बनाकर फोन काट देती। अब फिर उसे एहसास होता है कि उसे काम करना चाहिए। वो अपने डिजाइन स्केचेस पर काम करने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसके दिमाग में चाओ यूए की कई बातें घूम रही थी। वो खुद को समझाती है कि दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। उधर चाओ यूए बेचैन हो रहा था क्योंकि वो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। वो उसे मैसेज करता है और हैंगओवर उतारने वाला सूप पीने को कहता है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो परेशान होकर अपने दोस्त से पूछता है कि लड़कियों को तोहफों के अलावा और क्या पसंद होता है।
दोस्त उसे सलाह देता है कि उससे कुछ खास करना चाहिए, कोई ऐसी रस्म जिससे रिश्ते को एक नया नाम मिले। और भाई साहब ने रस्म के नाम पर उसे सीधा अपने घर लाकर खड़ा कर दिया। बेचारी डेंग हुआन हुआन की तो हालत ही खराब हो गई। चाओ यू उससे बताता है कि उनके घर वाले शादी पब्लिक ना करने से नाराज है, उस लाए उसे एक अच्छी पत्नी होने का नाटक करना होगा। अंदर जाते ही चाओ की माँ उसे मम्मी पापा कहने को कहती है, जिससे वो और भी घबरा जाती है। रात को चाओ यू उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस पर वो अपनी पुरानी तरकीब अपनाता है और उसका ब्लैक कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देता है। डेंग हुआन हुआन उससे पूछती है कि वो उसके लिए इतना अच्छा क्यों है। वो सुनजिया के बारे में पूछने ही वाली थी कि नौकरानी उसे बुलाने आ जाती है। उसके जाते ही डेंग हुआन हुआन फूलों की पंखुड़ियां तोड़कर पता लगाने लगती है कि चाओ यू सुनजिया को चाहता है या नहीं। और आखिरी पंखुड़ी पर जवाब आता है, हाँ, वो उसे चाहता है। ये देखकर वो और भी दुखी हो जाती है। उधर चाओ के पिता उससे उसकी हरकतों के बारे में पूछते हैं। वो जानते थे कि उसने ही डेंग हुआन हुआन के कार्ड्स, बुढ़े कार्ड, नेके कार्ड्स ब्लॉक करवाए थे। चाओ यू जवाब देता है कि सीधे इजहार करने में टुकराए जाने का खतरा था और उसे 100% जीत चाहिए थी। कमरे में आकर वो डेंग हुआन हुआन को अपने करीब आने के लिए कहता है। आखिरकार वो एक कानूनी तौर पर शादीशुदा जोड़ा थे। वो वादा करता है कि अगर वो मना करेगी तो वो उसे छुएगा भी नहीं। डेंग हुआन हुआन सोचती है कि इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसे किस करता है, उसके दिमाग में सुनजिया का ख्याल आ जाता है। तभी लू यांग का फोन आ जाता है और सारा बना बनाया माहौल खराब हो जाता है। वो बताता है कि सुनजिया वापस आ गई है और वे उसके लिए एक पार्टी रख रहे हैं। चाओ यू जाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर डेंग हुआन हुआन का दिल टूट जाता है और वो मुंह फेर कर सो जाती है। लेकिन चाओ यू उसकी जलन देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। उसे लगता है कि अब वो उसके दिल में जगह बना रहा है। अगले दिन पार्टी में डेंग हुआन हुआन फुनफुनती है। वहाँ उसे पता चलता है कि चाओ यू एक खत सुनजिया को लेने गया है। जब दोनों साथ में एंट्री करते हैं तो डेंग हुआन हुआन की जलन और बढ़ जाती है। सुनजिया उसे बड़े प्यार से मिलती है। डेंग हुआन हुआन को लगता है कि इतनी अच्छी लड़की के लिए चाओ यू लाई कहीं नहीं है। जब वो उन दोनों को फुसाते हुए देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वे अपना पुराना रिश्ता फिर से शुरू करने वाले हैं। वे मन ही मन चाओ यू को धोखेबाज कहती है, जो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की पर नजर रख रहा है, और फैसला करती है कि वो इस धोखेबाज को सुनजिया जैसी अच्छी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। और फिर वो जानबूझकर चाओ यूई को जलाने के लिए सुनजिया को अजीब अजीब चेतावनियां देने लगती है। वो उसे शादी के धोखे से बचने और आंखें खुली रखने की सलाह देती है। चाओ यू उसे और पीने से रोकता है तो वो उस पर भड़क जाती है। वो बड़ा बढ़ाता है कि जब वो नशे में होती है तो आखिर में तकलीफ तो उसे ही होती। ये देखकर शेन रेन को शक हो जाता है, लेकिन इसे पहे कि डेंग हुआन हुआन कुछ बताती, चाओ यू उसे खींच कर ले जाता है। सारे दोस्त उन्हें ऐसे जाते देखकर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों प्यार में हैं। उधर बाथरूम में शेन रेन उससे फिर पूछती है तो वो झूठ बोल देती है कि उसने एक बार चाओ युआ की गाड़ी में उल्टी कर दी थी। तभी चाओ युए उसे खींचकर मर्दों के बाथरूम में ले जाता है और पूछता है कि वो इतनी गुस्से में क्यों है। इस पर डेंग हुआन हुआन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस पर पति धर्म न निभाने का इल्जाम लगाती है। कहती है कि बीवी होते हुए भी वो दूसरी लड़की से आंखें लड़ा रहा है और पूछती है कि क्या वो सुनजिया से शादी करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहती है कि वो जल नहीं रही, उसे बस डर है कि चाओ यूए अपना बुला के किसी और को ना दे देगा। जब चाओ यूए बाहर जाने लगता है तो शेन रेन की आवाज आती है। उसे बचाने के लिए डेंग हुआन हुआन उसे एक केबिन में खींच लेती है। फिर वो पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी दोस्त को वहाँ से भेज देती है। उसके जाते ही चाओ यू उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि वे पति पत्नी हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। अगली सुबह वो चाओ यूए को सुनजिया से फोन पर बात करते देखती है। सुनजिया उसे बताती है कि डेंग हुआन हुआन उसे प्यार करती है, जो वो पहले से ही जानता था। जिन्हें को हम जुबान उससे पूछती है कि क्या बात हुई तो वो उसे छेड़ने लगाता है। गुस्से में नाकर वो उसे काट लेती है। फिर वो बताता है कि सुनजिया ने सबको कैंपिंग पर बुलाया है। डेंग हुआन हुआन उसे ताना मारती है कि उसे जरूर जाना चाहिए और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर वो और भटक जाती है। तब जाकर चाओ यू बताता है कि वो भी उसके साथ चल रही है। कैंपिंग पर सुनजिया का टेंट खराब निकल जाता है। चाओ यू उसे अपना टेंट दे देता है और खुद गाड़ी में सोने की बात कहता है। डेंग हुआन हुआन को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि चाओ यू सुनजिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है।
फिर सब लोग खजाना खोजने का खेल खेलने का फैसला करते हैं। सबको 2-2 की टीम बनानी थी। चाओ यू को जलाने के लिए डेंग हुआन हुआन शांग युलिन के साथ टीम बना लेती है। ये देखकर चाओ यू का खून खोल जाता है। वो शांग युलिन को चेतावनी देता है कि वो उसकी चीज से दूर रहे। शांग युलिन भी पलटकर पूछता है कि वो डेंग हुआन हुआन का क्या लगता है जो उसे रोक रहा है। शांग युलिन उसे ताना मारता है कि उसने शेन रेन से पता कर लिया है और अगर उनकी शादी सच में हुई है तो वो सबको बताते क्यों नहीं। ईसा से पहले कि चाओ यूई कुछ कहता, डेंग हुआन हुआन बीच में आकर शांग युलिन को वहां से ले जाती है। चाओ यू का गसा 7वें आसमान पर था। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी शादी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर डेंग हुआन हुआन घबरा जाती है और उसे तलाक की धमकी दे देती है। तलाक का नाम सुनते ही चाओ यूई का पारा चढ़ जाता है और वो सख्ती से कहता है कि यह लफ्ज दोबारा उसकी जबान पर नहीं आना चाहिए। वास्गो निबन कहती है कि तलाक के बाद वो आजाद हो जाएगा और वो उसकी पत्नी की कुर्सी पर नहीं बैठी रहेगी। इस पर चाओ यू बड़ी संजीदगी से कहता है, चाओ की पत्नी सिर्फ तुम हो सकती हो हमेशा। डेंग हुआन हुआन को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि वो किसी तीसरे को अपनी शादी में बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसके दिल में कोई और है तो वो खशी खशी उन दोनों को मिला देगी। चाओ यू बहस करने की बजाय उसके हाथ पर मच्छर भगाने वाली दवा लगाता है। वो कहता है कि वो उसकी सोच से ज्यादा उसकी परवाह करता है, इसलिए उसे थोड़ा और बहादुर होना चाहिए। डेंग हुआन हुआन सोच में पड़ जाती है, क्या वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है? लेकिन फिर वो खगग को याद दिलाती है कि उसने कहा था कि कोई बेवकूफ ही उसे पसंद करेगा। ये सुनकर चाओ यू को अपनी पुरानी बातों पर पछतावा होता है। उधर खजाना खोजने के खेल में शांग युलिन डेंग हुआन हुआन से पूछता है कि उसने उसे क्यों चुना। वो मजाक में कहती है कि उसका सिर दरवाजे से टकरा गया था, लेकिन शांग युलिन खुशफहमी में जीने लगता है। वो उसे अपनी जान तक देने की बात कहता है, जिसे वो बकवास कहकर टाल देती है। तभी अचानक वहाँ एक जंगली सुअर आ जाता है। शांग युलिन डर के मारे चिल्लाने लगता है और फिर वो कार डेंग हुआन हुआन को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जब चाओ यू उसे अकेला देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे जोरदार गुस्सा मारता है। शांग युलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाओ यू उसे धमकी देता है कि अगर डेंग हुआन हुआन को कुछ हुआ तो वो उसके पूरे खानदान को मिटा देगा। ठीक उसी वक्त सुअर डेंग हुआन हुआन पर हमला करने वाला होता है कि चाओ यू बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। डेंग हुआन हुआन पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अस्पताल में लुयांग उससे मजाक करता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो जाकर उसे आखिरी बार देख ले। ये सुनते ही डेंग हुआन हुआन की दुनिया उजड़ जाती है। वो रोते हुए चाओ यू के पास जाती है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है और आखिरकार वो अपने दिल की बात कह देती है। वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा के लिए उसकी असली पत्नी बनना चाहती है। वो रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ इसलिए गुस्से में थी क्योंकि वो सुनजिया से जलती थी। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगा कि चाओ यू ने अपना टेंट उसे दे दिया या वो दोनों अपने पुराने दिनों की बातें करें। वो उससे ना मरने की भीख मांगती है। तभी चाओ यू आंखें खोलता है और कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनाकर डेंग हुआन हुआन की जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि चाओ यू और लू यांग ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। डेल्यू सेमेन उसे मारने लगती है। चाओ यू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और अब वो मुकर नहीं सकती। इस पर वो मुँह फुलाकर कहती है कि उसने तो अपने दिल की बात कह दी, पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। वो उसे बेवकूफ़ कहता है और बताता है कि वो कभी भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जिसे वो पसंद ना करता हो, यानी वो शादी से पहले ही उसे पसंद करता था। वो हैरान होकर पूछती है कि कब से। वो मजाक में कहता है कि जब बचपन में उसने उसकी पैंट उतारी थी तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो उसी से इसकी भरपाई करवाएगा। फिर वो सुनजिया के बारे में पूछती है। तब चाओ यू बताता है कि सुनजिया का पहले से ही एक प्रेमी है, वो तो बस उनकी मदद कर रहा था। डेंग हुआन हुआन को एहसास होता है कि जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी वो तो कब से उसके सपने देख रहा था। अब जब सारे राजा खुल गए हैं तो वो प्रस्ताव रखती है कि पहले वो ठीक से डेटिंग करेंगे और जब तक वो हाँ नहीं करती वो अपनी शादी की बात सबसे छुपा कर रखेंगे। फिर वो अपनी मांगिन रखना शुरू करती है, 10 बैग नए गहने और उससे अपने लिए एक चेस्ट चेन भी पहननी होगी। प्यार में डूबा चाओ उसकी हर बात मान लेता है। उधर दोनों के माँ बाप इस हादसे से बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब दोनों करीब आ गए हैं। वो तो अपने होने वाले पोते को संभालने का टाइम टेबल भी बनाने लगे थे।
अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि चाओ यूए की चोटें मामूली है, लेकिन डेंग हुआन हुआन अपना बदला लेने का सोचती है। वो उससे झूठ बोलती है कि डॉक्टर के मुताबिक उसकी कमर की चोट की वजह से वो अब कभी बाप नहीं बन सकता। चाओ यूए उसकी चालाकी समझ जाता है। वो उसे बिस्तर पर खींच लेता है और कहता है कि चलो अभी जांच कर लेते हैं। डेंग हुआन हुआन घबरा कर सच उगल देती है और अपनी हार मान लेती है। तभी लुयांग बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाता है और उनके रंग में भंग डाल देता है। चाओ यूए उससे पूछता है कि उस दिन शांग यूलिन के साथ क्या हुआ था। तब वो बताती है कि उस कार ने अपनी जान बचाने के लिए उसे जंगली सुअर के आगे धकेल दिया था। ये सुनाकर लुयांग आग बबूला हो जाता है। वो समझ जाता है कि शांग यूलिन क्यों नहीं चाहता था कि वो जिंदा बचे और वो उसे सबका सिखाने की कसम खाता है। बाद में लुयांग चाओ यूए को बताता है कि डेंग हुआन हुआन का रवैया कितना बदल गया है। वो हर पल उसकी देखभाल कर रही है। चाओ यूई पर से तो ऐसे दिखाता है जैसे ये उसका फर्ज है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि अब उनकी दुश्मनी प्यार में बदल चुकी है। बाद में लुयांग चाओ यूए को बताता है कि शांग यूलिन के घर में जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। ये सुनकर चाओ यूए ठान लेता है कि शांग परिवार का वारिस कोई भी बने, लेकिन शांग यूलिन नहीं बनना चाहिए। अस्पताल से घर आने के बाद चाओ यू इसे प्यार से शादी की अंगूठी पहनाता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अब ये अंगूठी उसकी उंगली से कभी नहीं उतरनी चाहिए। दोनों अंगूठी बदलने के बाद एक दूसरे को चूमते हैं और फिर माहौल रोमांटिक हो जाता है। चाओ यूए उसे छेड़ता है और कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। वो उसे सिखाएगा कि कैसे या लेकिन तभी डॉक्टर और नर्स अंदर आ जाते हैं और बेचारी डेंग हुआन हुआन को बिस्तर के नीचे छिपना पड़ता है। उनके जाने के बाद वो बाहर निकलती है और उसे चिढ़ाती है। इस पर चाओ यूए उसे ठीक होने के बाद देख लेने की धमकी देता है। चाओ यू के ठीक होने पर आकाश फेंक जाती है, लेकिन डेंग हुआन हुआन ने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी। ये देखकर चाओ यूए का मूड खराब हो जाता है। वो सोचता है कि अब उसे ज्यादा डील नहीं दी जा सकती। दोस्त उन दोनों को छेड़ने लगते हैं और शादी की रस्म की तरह शराब पीने के लिए कहते हैं। चाओ यू मान जाता है। वो एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर पीते हैं और उनकी आंखों में सिर्फ वो एक दूसरे के लिए प्यार था। अकेले में चाओ यू से अंगूठी ना पहनने पर डांटता है, लेकिन डेंग हुआन हुआन सजा के तौर पर शराब पीने लगती है। नशे में दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। ये देखकर लुयांग शर्त लगा लेता है कि अगर इन दोनों की शादी हुई तो वो चाओ यू को पापा बुलाएगा। बस चाओ यूए को मौका मिल गया। वो नशे में धुत डेंग हुआन हुआन से सबके सामने पूछता है कि वो उसका क्या लगता है, और वो सबके सामने उसे अपना पति मान लेती है। ये सुनकर लू यांग के होश उड़ जाते हैं। अब चाओ यूए और डेंग हुआन हुआन मिलकर उससे मजे लेते हैं और अपने बेटे को नमस्ते करने को कहते हैं, लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं होता। वो दोनों से उनकी शादी का सबूत मांगते हैं। चाओ यूए अपनी पत्नी से अंगूठी मांगता है। वो नशे में अपने बैग से अंगूठियों का जोड़ा निकालती है। वो दोनों सबके सामने अंगूठी पहनते हैं और डेंग हुआन हुआन चिल्लाकर कहती है कि ये उसकी शादी की अंगूठियां हैं जो उसके पति ने दी है। सबूत देखकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। चाओ यूए ऐलान करता है कि पार्टी का सारा बिल उसका बेटा आलू यांग देगा। तभी वहाँ शांग यूलिन आ जाता है और चाओ यू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सीधे सीधे दफा होने को कह देता है। वो गिड़गिड़ाता है और डेंग हुआन हुआन को बुरा भला कहता है। ये सुनाकर नशे में धुते डेंग हुआन हुआन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पति को बताती कहानी गहे वो आदमी है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। चाओ यू इसे गार्ड बुलाकर बाहर फेंकवा देता है। अगली सुबह डेंग हुआन हुआन को पिछली रात की बातें याद करके शर्म आती है और वो अपने दोस्तों से बचने के लिए ओफिस जाने का फैसला करती है। वो चाओ यूए को बताती है कि उसके पापा ने उसकी नौकरी लगवा दी है, लेकिन ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो कंपनी चाओ यूए की ही है। इसका मतलब वो तो मालकिन बन गई। वो चाओ यूए से वादा करती है कि वो अपनी पहचान छुपा कर काम करेगी और कंपनी को अच्छे से संभालेगी, लेकिन वोशिस में उसका पहला दिन ही खराब जाता है। वहाँ के लोग पहले से ही उसके बारे में बातें बना रहे थे। उसके महंगे कपड़े और बैग देखकर सब उसे किसी अमीर आदमी की रखी हुई समझते हैं। उसकी बासियात चुभी उसे तंग करना शुरू कर देती है। वो उसके बैग को नकली बताती है और उसे फोटोकॉपी जैसे छोटे मोटे काम देती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन ही खराब निकलती है। याओचू सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। इस पर वो कहती है कि कंपनी इतनी कंगाल है क्या जो एक नई मशीन नहीं खरीद सकती। वो दावा करती है कि आधे घंटे में नई मशीन आ जाएगी और चुपके से चाओ यूए को फोन कर देती है।
याओ चू उससे निकालने ही वाली होती है कि सच में नई मशीन आ जाती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि एडमिन का हेड याओ चू से माफी मांगने लगता है। उसे लगता है कि उसने हेड ऑफिस में शिकायत की है। इस घटना के बाद डेंग हुआन हुआन फिशरमैन सबक की हीरो बन जाती है। अब सब उसे पसंद करने लगे थे। शाम को उसके पापा का फोन आता है जो उसे एक पार्टी में ले जाने के लिए एक नई कार का लालच देते हैं। लेकिन जैसे ही वो फोन रखती है, चाओ यू का फोन आ जाता है जो उसे उसी पार्टी में चलने के लिए कहता है। उसे पता चलता है कि दोनों एक ही पार्टी में जा रहे। वो चाओ यू को भी पार्टी में आने के बदले गिफ्ट देने के लिए कहती है। चाओ यू उसकी चालाकी समझ आता है, लेकिन फिर भी उसे झुमके दिलवाने का वादा करता है। पार्टी में पहुंचकर वो अपने पापा के साथ होती है। तभी चाओ यू वहां आता है और उसे ससुर जी कहकर बुलाता है। वो डेंग हुआन हुआन को छेड़ता है कि वो दोनों तरफ से फायदा उठा रही है। इस पर वो कहती है कि इसमें बुराई क्या है। दो लड़कियां छू से बूढ़े आदमी के साथ देखती है और गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि रिंग हॉन हॉन पैसों के लिए किसी बूढ़े के साथ है। थोड़ी देर बाद चाओ यू उसे ये कहकर कहना छोड़ देता है कि उसका काम खत्म हो गया है। अब वो अपने पापा के साथ रहे। अपने जुमकों को हाथ से जाता देख डेंग हुआन हुआन उसके पीछे भागती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। याओ चू यह सब देखकर भी गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि डेंग हुआन हुआन चाओ यू के पीछे पड़ी है। जब चाओ यू नहीं मानता तो डेंग हुआन हुआन उसे धमकी देती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो किसी कॉलेज के लड़के को ढूंढ लेगी। लेकिन तभी उसकी नजर याओ चू पर पड़ती है। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी पहचान छुपाना चाहती थी। वो तुरंत चाओ यूई से घर चलने की जिद करने लगती है, लेकिन चाओ यूई उसे और परेशान करता है। आखिरकार चाओ यूई उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में याओ चू उसे चेतावनी देती है कि वो चाओ यूई से दूर रहे। इन दिन वान वॉन भी उसे करारा जवाब देती है कि क्या पता चाओ यूई को वही पसंद हो। उधर चाओ यूई अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके ऑफिस से जाने का फैसला करता है। ऑफिस में खबर फैल जाती है कि हेड ऑफिस से सीईओ आ रहे हैं। डेंग हुआन हुआन घबरा जाती है। उसे लगता है कि चाओ यू उसकी पहचान उजागर करने आया है। चाओ यू सीधा उसके डेस्क पर आता है और उसे सिर उठाने के लिए कहता है। वमा हीमान उसे कोसती है कि वो किसी राजा की तरह हुक्म चला रहा। जब याओ चू उसे डांटती है तो चाओ यूए उसे ही चुप करा देता है। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि उसे कंपनी कैसी लगी। डेंग हुआन हुआन फिर मौके का फायदा उठाकर कहती है कि कंपनी एकदम बकवास है। वो अपनी शिकायतें गिनाना शुरू कर देती है, जैसे कि स्टाफ के लिए कैंटीन नहीं है और सैलरी बहुत कम है। ये अपनी कम सैलरी में तो एक बाग भी नहीं खरीद सकती। ऑफिस का प्रोसीजर इतना उलझा हुआ है कि काम में देरी होती है। इधर तो और कूड़ेदान में कूड़ा भी नहीं फेंकने दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की बॉस बहुत डरावनी है। मैं तो डर के मारे काम ही नहीं कर पाती। याओ चू मन ही मन खुश होती है कि आज तो डेंग हुआन हुआन की नौकरी गई। लेकिन चाओ यू अपने असिस्टेंट लिन पिंग को बुलाता है और एक एक करके अपनी पत्नी की सारी शिकायतें दूर कर देता है। कैंटीन बनाने का ऑर्डर, सैलरी 10% बढ़ाने का ऑर्डर और प्रोसीजर को आसान करने का ऑर्डर भी दे दिया जाता है। करने वाली बात पर वो डेंग हुआन हुआन से कहता है कि वो अपना कूड़ा सीधे याओ चू के ऑफिस में फेंक दे और डरामुनी बॉस वाली शिकायत पर मैनेजर को ही डांट पड़ जाती है। ये सब देखकर याओ चू के तोते उड़ जाते हैं। जाते जाते चाओ यू डेंग हुआन हुआन को अलग से रिपोर्ट देने के लिए अपने साथ मीटिंग रूम में बुलाता है। अंदर पहुंचते ही वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि वो रिपोर्ट सुनने नहीं बल्कि अपनी पत्नी से मिलने आया है। तभी याओ चू बहाना बनाकर अंदर आ जाती है, लेकिन डेंग हुआन हुआन को चाओ यू की गोद में देखकर उसकी आंखें पति की पति रह जाती है। वो घबराहट में रिपोर्ट भी नहीं दे पाती। वो सोचती है कि डेंग हुआन हुआन की हिम्मत कैसे हुई और चाओ यू उसे कुछ कह नहीं रहा। बाद में इन बाथरूम में याओ चू उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन डेंग हुआन हुआन उसे कहती है कि वो उसे जल रही है, क्योंकि चाओ यूए को वो नहीं बल्कि डेंग हुआन हुआन पसंद है। वो उससे हाथ उठाने से भी रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद कंपनी अपनी 10वीं सालगिरह पर एक डिजाइन कंपटीशन का ऐलान करती है। वहीं पास में ये हवा फैल जाती है कि ये कंपटीशन याओ चू के लिए नहीं रखा गया है, क्योंकि उसका चाचा जजों में से एक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि टैलेंट के मामले में डेंग हुआन हुआन का कोई मुकाबला नहीं है। याओ चू ये सुनकर और जल जाती है। डेंग हुआन हुआन अपनी मेहनत से जीतना चाहती है और चाओ यू को साफा मना कर देती है कि वो उसकी कोई मदद न करे। चाओ यू भी उसे भरोसा दिलाता है कि उसे अपनी पत्नी के टैलेंट पर पूरा यकीन है। लेकिन याओ चू हार मानने वालों में से नहीं थी। वो चुपके से डेंग हुआन हुआन के कंप्यूटर से उसका डिजाइन चुरा लेती है।
वो उसे हमेशा के लिए अपने पैरों तले कुचलना चाहती है ताकि वो फिर कभी सिर न उठा सके। अगले दिन जब डेंग हुआन हुआन अपना काम जमा करने जाती है तो देखती है कि उसके कंप्यूटर से फाइल ही गायब है। जब वो या चू से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है तो वो बहाना बना देती है कि कैमरा तो 15 दिन से खराब पड़ा है। वो पुलिस बुलाने से भी मना कर देती है और उल्टे डेंग हुआन हुआन पर ही इल्जाम लगाती है कि शायद उसने ही गलती से फाइल डिलीट कर दी होगी। डेंग हुआन हुआन शांत रहती है और कहती है कि वो अपने पुराने डिजाइन से हिस्सा लेगी, लेकिन चोर कौन है इसका पता तो कंपटीशन वाले दिन चल ही जाएगा। कंपटीशन के दिन पहले डेंग हुआन हुआन का डिजाइन दिखाया जाता है जिसे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद याचू का डिजाइन आता है जो असल में डेंग हुआन हुआन का ही चुराया हुआ डिजाइन था, उसे और भी ज्यादा नंबर मिलते हैं। याचू हैरान थी कि अपना डिजाइन चोरी होने के बाद भी डेंग हुआन हुआन मुस्कुरा रही है। तभी पता चलता है कि एक जज ने याचू के डिजाइन को 0 नंबर दिए है क्योंकि वो चोरी का है। तानिंग मान हान बताती है कि याचू का डिजाइन मशहूर डिजाइनर आयला के एक पुराने डिजाइन की नकल है। याचू कहती है कि वो आयला के सारे डिजाइन जानती है और ऐसा कोई डिजाइन है ही नहीं। तब डेंग हुआन हुआन असली खेल खेलती है। वो बताती है कि ये आयला का एक पुराना डिजाइन है जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। वो सबूत के तौर पर उस विदेशी मैगजीन को भी दिखाती है जिसमें ये डिजाइन था। सच सामने आते ही सब हैरान रह जाते हैं। याओ चू को समझ आ जाता है कि वो डेंग हुआन हुआन के जाल में फंस गई है। वो अपना आपा खो बैठती है और डेंग हुआन हुआन पर हमला कर देती है। डेंग हुआन हुआन उसे याद दिलाती है कि उसने सिर्फ नकल ही नहीं की बल्कि उसका डिजाइन भी चुराया है। इसके बाद याओ चू को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है और डेंग हुआन हुआन को विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन डेंग हुआन हुआन इतने पर नहीं रुकती। वो कहती है कि कंपनी की इज्जत खराब करने वाली ऐसी चोर एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल देना चाहिए। वो सीधे याचू के चाचा को चैलेंज करती है कि क्या वो अपनी चोर भतीजी को बचाएंगे। चाचा उसे धमकाता है पर डेंग हुआन हुआन भी चुप नहीं रहती। वो पूछती है कि अगर इस कंपनी पर आपका हक है तो फिर मैं कौन हूँ। तभी वहाँ असली बॉस यानी चाओ युई की धमाकेदार एंट्री होती है। वो कहता है अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि इस कंपनी का मालिक कौन है। वो याओ के चाचा की क्लास लगाता है और फिर डेंग हुआन हुआन से पूछता है कि मामला क्या है। तने स्वान उसे याओ की चोरी के बारे में बताती है। चाओ युई उससे पूछता है कि वो याओ को क्या सजा देना चाहती है। डेंग हुआन हुआन कहती है कि उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए ताकि कंपनी की इज्जत बची रहे। चाओ युई तुरंत मान जाता है। जब चाचा उसे एक मामूली कर्मचारी बताता है तो चाओ युई कहता है कि वो मामूली नहीं है और फिर वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि डेंग हुआन हुआन उसकी पत्नी है और कंपनी के फैसले लेने का उसे पूरा हक है। ये सुनकर याओ चू और उसके चाचा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद चाओ युई खुद अपनी पत्नी को विनर का अवार्ड देता है। घर आकर डेंग हुआन हुआन बहुत खुश होती है। चाओ युई उससे पूछता है कि क्या वो उसकी पहचान जाहिर करने पर नाराजा है, लेकिन वो कहती है कि उसे गुस्सा नहीं आया बल्कि जब उसने ऐसा किया तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था। चाओ युई भी कहता है कि वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि डेंग हुआन हुआन उसकी पत्नी है। दूसरी तरफ याओ चू अपनी हर बेइज्जती से पागल हो रही थी। वो डेंग हुआन हुआन से बदला लेने की ठान लेती है। वो अपने एक सहकर्मी को ब्लैकमेल करके डेंग हुआन हुआन को एक सुनसान जगह पर बुलाने के लिए कहती है। डेंग हुआन हुआन उसके जाल में फंस जाती है। वहाँ एक गुंडा उसे परेशान करने लगता है और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। लेकिन तभी चाओ युई वहाँ पहुँच जाता है और उस गुंडे की जमकर पिटाई करता है। वो डरी हुई डेंग हुआन हुआन को गले लगा लेता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। उधर याचू को भी भागते हुए पकड़ लिया जाता है। घर पर डॉक्टर बताता है कि डेंग हुआन हुआन सदमे में है। गुस्से में चाओ युई अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो उस गुंडे को मौत से भी बदतर सजा देगा। तुमने डेंग हुआन हुआन बेहोशी में चाओ युई से अपने प्यार का इजहार करती है। चाओ युई ये भी कहता है कि वो उससे भी ज्यादा प्यार करता है। इस घटना के बाद चाओ युई खूबसूरत सरप्राइज प्लान करता है। वो उसे एक सजी हुई जगह पर ले जाता है। वो कहता है कि उसने उससे अभी तक ठीक से प्रपोज नहीं किया है और फिर वो घुटनों पर बैठकर सबके सामने उसे शादी करने का वादा करता है। वो कहता है कि वो हमेशा हर सुख दुख में उसका साथ देगा और उसे बेइंतहा प्यार करेगा। चाओ युई पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। डेंग हुआन हुआन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कह देती है। इस तरह उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक सच्ची प्रेम कहानी में बदल जाती है।